Hi guys and welcome back to another video of Economics on your Tips। Economics on your Tips की अगली वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और मैं मिलकर इस चैप्टर की समाप्ति करने जा रहे हैं। आज आप और मैं मिलकर रूरल डेवलपमेंट को खत्म करने जा रहे हैं। भाई साहब, गांव का विकास दो प्रकार हमने पढ़ लिए। पहला तो है जब खेती करने से पहले फार्मर के पास पैसा कहां से आएगा। दूसरी वीडियो के अंदर आपने और मैंने मिलकर देखा कि खेती कर ली है तो उसके सामान को कैसे बेचा जाएगा। सरकार ने पैसा लाने से लेकर सामान को बेचने तक का सारा इंतजाम कर दिया है। अब हम बात करते हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज ये होने वाली है कि भाई साहब, हमारा जो लैंड है वो बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड लैंड के ऊपर जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो काम कैसे करेगी, और अगर वो काम उस पर नहीं करेगी तो वो बची हुई जो पॉपुलेशन है जो काम नहीं कर पा रही है उसको काम कैसे दिया जाएगा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा काम ये आता है कि अगर हम सारा का सारा काम खुद ही कर लेंगे तो भविष्य के लिए क्या छोड़ेंगे। अगर हम सारा का सारा अच्छा खाना खुद खा जाएंगे तो भविष्य के लिए क्या छोड़ेंगे। तो इसके अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखना आज की क्लास के अंदर बड़े सारे मजे आएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज क्लास। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बच्चा जी, अगर आप लोगों ने अब तक, तू क्या चाहता है, तू चल ले यो, अगर अब तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, गौरव जी का कोड लगाओ, फ्री के अंदर अपनी सारी क्लासों को, लाइव क्लासों को देखना शुरू करें। अनअकैडमी के ऊपर हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी फैसिलिटी जो कि आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। यहां मिलते हैं आपको इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स जो कि आपको लाइव क्लास पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव क्लास पढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ साथ में आपको लाइव टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड क्विज मिलते हैं। प्रिपरेशन करते रहो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। साथ में स्ट्रक्चर कोर्स और पीडीएफ का ऑप्शन भी आप लोगों को मिलता है। यहां पर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा जो आपका शेड्यूल भी डिसाइड करेगा और आपके पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेगा। अगर आपको ये सारी फैसिलिटी चाहिए, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट के लिए नहीं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके पास है वो हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। यहां पर आपको यूज करना है कोड गौरव जे वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन। इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। साथ साथ में आप मेरी यानी भारत की सबसे बड़ी आर्मी, नो डाउट आर्मी के अंदर आप आओगे। यानी कि कॉमर्स किंग ने, यानी कि मैंने 8000 ऐसे बच्चों को हम चूज करने जा रहे हैं जिनको हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर। उनको लेकर आगे प्रोफेशनल कोर्सेज तक उनको जो भी करना है वो सब हम यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। तो फटाफट से आ जाओ, इस कोड का इस्तेमाल करो, 10% ऑफ तो मिलेगा। साथ साथ में आप नो डाउट आर्मी के एक मेंबर बन जाओगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम बात करते हैं आज का टॉपिक रूरल डेवलपमेंट, जो हम लोग कर रहे थे, जो इतने दिनों से पढ़ रहे थे। गांव का विकास करने के लिए अब भाई खेत तो है ना जो लिमिटेड है, बड़े सीमित खेत हैं। अब सीमित खेत के ऊपर जब बढ़ती हुई पॉपुलेशन काम करेगी तो आधे से ज्यादा लोग तो फालतू हो जाएंगे। तो यहां पर बात आती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी एक्टिविटीज। हमारे पास जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज यहां पर अवेलेबल है, प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं वो सारी एक्टिविटी कितनी तरीके की है या किस प्रकार से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसी चोट हो जाती है ना, तो बुरा को नहीं मानना। सर अटक गया, हो मजे आ गए सर, आपका अटक गया, अटका गया, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे हम इतने जिद्दी हैं कि सारा जब तक चलेगा नहीं तब तक लगे रहेंगे उसमें। चलिए हम वीडियो को रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो थी, जो खेत पे काम करने वाले कार्य थे, अब वो तो हो गए सीमित। तो अब क्या दिमाग चला कि जब बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको भी अगर हम खेतीबाड़ी में लगा देंगे तो पॉपुलेशन भी खराब होगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एक खेत जिस पे 4 लोगों की आवश्यकता है, वहां पर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो 6 लोग फालतू हैं। वो 6 लोग फालतू हैं क्योंकि उनकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। तो इसलिए उन 6 लोगों को उठा के किसी और काम धंधे पे लगा दो, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ राइज एंड सोल डिपेंडेंस ऑफ रूरल एरियाज ऑन एग्रीकल्चर, देयर एग्जिस्ट द नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारे पास ये आवश्यकता जागी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको डाइवर्सिफाई कर दें। मतलब क्या है डाइवर्सिफिकेशन का? Diversification refers to the shift from crop farming to other areas of production for employment। यहां पर इसका तात्पर्य क्या है कि आप फार्मिंग को छोड़कर दूसरे एरियाज की तरफ जाएं जहां से आपको पैसा मिले गांव के अंदर। इट रेजेस द लेवल ऑफ इनकम, इससे आपकी कमाई भी बढ़ेगी और
एक प्रॉब्लम, एक भार, एक बोझ जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है वो भी हट जाएगा, क्योंकि लोग जो है दूसरी जगह भी काम करने जा रहे हैं। Finding livelihood away from crop farming becomes one of the most important when it is realized that crop farming sector is overburdened. जब ये पता चला कि आपका जो फार्मिंग सेक्टर है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। ओवरबर्डन होने का तात्पर्य क्या है कि भाई साहब वहां 10 लोगों की आवश्यकता है, वहां 40 लोग लगे पड़े। अब पता नहीं चल रहा है कि 30 को अगर आप हटा भी दो तो भी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 30 लोगों को हटाने का काम किया गया, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन किस प्रकार से किया गया? सबसे पहले काम किया गया कि हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को मल्टी क्रॉपिंग में कन्वर्ट करें। सिंगल क्रॉपिंग मतलब पूरे साल एक ही फसल। अब यहां पर साइंटिस्ट को बुलाया गया, ऐसे लोगों को बुलाया गया जो जमीन की उपजाऊता को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि कौन सी खेती कौन से मिनरल जमीन में से खा जाती है। तो यहां पर उनको बुलाया गया और उनसे यह पता करा गया कि किस प्रकार से हम 4 महीने 6 महीने अच्छी खेती करें, और बाकी जो 6 महीने हैं जो हम फालतू बैठते हैं, उन 6 महीने ऐसी कौन सी चीजें जिसकी हम खेती कर सकते हैं ताकि जो खेती वाला काम है ये 12 महीने चालू रहे। पहले क्या होता था, किसान 8 महीने काम करता था, 4 महीने आराम करता था। 4 महीने उसके पास कोई काम ही नहीं होता था, क्योंकि जो जमीन है वो अपनी उपजाऊता खो देती है। एक बार जब फसल होती है तो उपजाऊता खो देती है। तो यहां पर साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत क्या कहा गया, 8 महीने आप एक खेती करो, जब वो खेती करके आप हटा दोगे उस चीज को, अब दूसरी कौन सी फसल है जो आप इस बचे हुए लैंड पे कर सकते हो, जिससे जो अनाज आपने उगाया है उस अनाज के मिनरल वापस भी रीगेन हो जाए और आप 4 महीने फालतू भी ना बैठो। उसको हम कहते हैं साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। इट रेफर टू द चेंजिंग ऑफ द सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम इनटू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, कि आपने सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। Earlier, a single food grain is produced on a piece of land. Basic agenda of diversifying is to change the cropping pattern from food grains to cash crop, and multiple cropping या multi cropping system has been excised. यहां पर काम क्या था कि भाई साहब अब सिर्फ फूड ग्रेन नहीं उगाने, भारत के अंदर फूड ग्रेन इतने अवेलेबल हैं कि अगर हम उगाना बंद भी कर देते तो हम 100-1.5 साल तक जो है हम आराम से खा सकते हैं। फूड ग्रेन इतने अवेलेबल हैं। तो हमारी सरकार ने सोचा कि अब फूड ग्रेन के साथ साथ हम ऐसे क्रॉप्स को भी उगाएं जिससे पैसा आए, यानी कि कैश क्रॉप्स। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई 8 महीने आप ये वाला उगाओ, बाकी 4 महीने दूसरा उगाओ। हर एक जमीन के लिए आप लोगों को साइंटिफिक क्रॉप सिस्टम का पाठ पढ़ाया गया। उससे क्या हुआ कि अब किसान 12 महीने खेती करता था, 12 महीने वो बिजी रहता था, तो उसको कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं बेरोजगार हूं। It decreases the dependence of farming on 1 or 2 crops as they are now engaged in production in variety of crop. अब जो फार्मर था वो पूरे साल बिजी रहता था, पूरे साल कभी ये वाला उगा रहा है, कभी वो वाला उगा रहा है, कभी ये चीज उग रही है, कभी वो चीज उग रही है, तो पूरे साल वो लगा रहता था, वो कभी भी बेरोजगार नहीं होता था। अगला काम है कि आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को बदल दो। अभी तक तो हमने यहां डाइवर्सिफाई करने के नाम पे क्या किया, एक की जगह 2 खेत लगा दी, 2 तरीके की फसल लगा दी, 3 तरीके की फसल लगा दी। अब बात आती है कि यहां फसलों से तो हटो, अब भैया फसलों पे कब तक लगे रहोगे, जमीन तो वही है, रगड़ रगड़ के घिस घिस के फसलों की उपजाऊता तुमने कम कर दी, अब दूसरी जगह चलो। दूसरी जगह चलते हैं भाई साहब। अब जब हम दूसरी जगह गए तो हमारे पास आया कि भाई साहब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहां देखो कौन कौन सा आया, ड्यू टू ओवरबर्डन ऑफ crop farming sector, major portion of increasing workforce were given to employment opportunities in non-farming sector। यानी कि बहुत सारे लोगों को नॉन फार्मिंग सेक्टर के अंदर रोजगार जो है मिला। कैसे? नॉन फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, आप लोगों ने देखा होगा जहां पर ब्रीडिंग, केयरिंग, रेयरिंग ऑफ फार्म एनिमल होते हैं, जिनका कैटल हो गया, गोट्स हो गया, डक हो गया, इनके आप हस्बेंड्री देखते होंगे अपने आसपास बनी हुई है। फिशरीज यानी कि क्या कहते हैं, मछली पकड़ना, मछली का पालन करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स और फूल वगैरह ये सारी चीज़ें उगाना, काफ़ी बढ़िया चीज़ें है, बहुत बड़ा मार्केट ये आज के समय में बन चुका है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन, इस चीज़ को लिख लेना। द रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर इज नोन एज गोल्डन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो आपको पता है, वो गेहूं से और चावल की खेती में एकदम से इंक्रीमेंट आना, उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर के रिवॉल्यूशन को आप गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 1 नंबर में पेपर में पूछ लिया जाता है। देखो सीधी सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे यू एंड मी व्हाट वी वांट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। आप और मैं दोनों चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर नंबर आए बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ना पड़ता है। क्योंकि साला 1 नंबर की अगर इंपॉर्टेंट जाननी हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो 100 में से 32 नंबर लाए हो।
एक नंबर उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो हर एक नंबर हमें यहां पकड़ के चलना, भाई मेहनत करिए ना पूरे साल, एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। जो हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, वो मैं रगड़ रगड़ के कराता हूं कि एक एक नंबर आप लोगों के लिए काम का, एक नंबर भी छोड़ना जूते खाओगे मेरे से। समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपके यहाँ छुप गया होगा शायद, है ना? तो ये टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचपन से पढ़ते हैं ना भाई, छठी कक्षा के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया था हम लोगों ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक पानी का ग्लास है, पेट भरा हुआ आप लोगों का, पानी पिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के सामने रख दे, तो आप क्या करोगे? पूरा पानी पी जाओगे, थोड़ा सा पियोगे या बिल्कुल नहीं पियोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है भाई तू प्यासा भी मत रहे और कुआं भी मत खोद, प्यासा भी मत रहे और कुआं भी मत खोद, जितने पानी की तुझे आवश्यकता उतना पी, बाकी छोड़ दे, भविष्य में काम आएगा। डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम खुद का डेवलपमेंट करते हैं, खुद को जितनी चीजों की आवश्यकता है सिर्फ उतनी ही लो, फोकट में व्यर्थ मत करो, ताकि जो बाद के लोग हैं, जो भविष्य में आने वाली जनता है, जो भविष्य में पैदा होंगे, वो लोग भी इस एनर्जी का थोड़ा सा मजा उठा सकें। समझ गया? इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा आता है बेटा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बड़ा किलर है, मस्त चीज है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले देखो कितनी कितनी हम कहते हैं ना, आयरनी वाली बात है, हम लोग पुराने जमाने में गांव के ऊपर रिस्ट्रिक्ट थे। गांव में लोग खेती करते हैं, बिल्कुल शुद्ध बढ़िया मस्त तरीके से खेती करते थे, काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर के लिए, हाथ से क्या कहते हैं खेत को जोतते थे, क्या कहते हैं उसको, बैलों के थ्रू, बैलगाड़ी के थ्रू अपने सामान ले आते थे। मतलब सारा काम जो था बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से, बड़ा नेचुरल तरीके से होता था। फिर धीरे धीरे हमारे कीड़ा उगला, हम लोगों ने क्या बोला, नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजर लाओ, केमिकल फर्टिलाइजर लाओ, HYV सीड का इस्तेमाल करो, और ऐसे 50 तरीकों का इस्तेमाल करो जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, अपने खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने अपने खाने में जानबूझकर, ताकि डिमांड पूरी हो पाए, ताकि पैसा और जनरेट हो पाए, खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। अब जब हमें लगा ना भाई साहब जहर मिल मिल के अंदर का सिस्टम पूरा रद्दी हो चुका है, हम कहां चले गए? हम वापस वहीं चले गए जहां से शुरुआत की थी। ये दुनिया ही गोल नहीं है, इंसानों की सोच भी साला गोल ही आती है, इंसानों की सोच भी साला गोल ही होती है। शुरू करा था नेचुरल से, केमिकल पे गए, जब लगा केमिकल बढ़ गया तो घूम फिर के वापस नेचुरल पे आ गए। ट्राइड एंड टेस्टेड, टकाक, क्या ट्राइड एंड टेस्टेड, पहले ट्राई करा, टेस्ट करा, बोला नहीं पुराना ही ठीक था, वापस आ जाओ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, आप नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें जब खेती करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड के अंदर है, बहुत लोग हैं ऐसे जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं या उसी से खाना खाते हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़े ग्रुप का नाम सुना होगा, इस्कॉन ग्रुप वाले जो हैं वो सारे के सारे अभी प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स का ही कंजम्पशन करें, क्योंकि वो केमिकल फ्री भी हैं और हर प्रकार से संतुष्टजनक भी होते हैं। किसी प्रकार के कोई अजीबोगरीब खाने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फूड को नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ तू कर ले, सारी नेतागिरी यहीं कर ले, है ना, तू मिल मेरे को बाद में बताऊंगा तेरे को। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब आप फूड को नेचुरली प्रोड्यूस करें। इसी फार्मिंग के अंदर आप ना तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, न ही HYV सीड का इस्तेमाल करते हैं। इन हर प्रकार के केमिकल तरीके से दूर रहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा काम में आई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब नॉर्मल तरीके से जमीन जितना चाह रही है उतना उगाएगी तो जमीन को कभी दिक्कत नहीं होती। जब हम HYV सीड का इस्तेमाल करते तो पता है क्या होता है, जमीन अपने न्यूट्रिशन खोती जाती है और जमीन बहुत जल्दी बंजर हो जाती है, जमीन बहुत जल्दी बंजर होने लग जाती है। अब आप क्या होगा, ये एक पैसे की तरह, बैंक की तरह, बैंक में पैसे पड़े, आप जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो खर्च भी होंगे, आप वापस कमा के भी रख लोगे। पर आप अय्याशी में पैसे उड़ाओगे तो कमाई धीरे धीरे हो रही है, खर्च बड़ा जल्दी हो रहा है, क्या होगा, बहुत जल्दी आपका बैंक खाली हो जाएगा, फिर फोकट रहना। उसी प्रकार से यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है, नॉर्मल जमीन जितना चाह रही है सिर्फ उतना ही उगा रही है।
आप HYV सीड डाल दो, फर्टिलाइजर डाल लो, भाई जमीन धीरे धीरे वापस रिसोर्सेज लेकर आ रही है, आप खट से निकाल देते हो। ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या है, भविष्य के लिए आपकी जमीन सही रहती है, नॉर्मल रहती है। इस फार्मिंग के अंदर टोटल फार्म इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। इस फार्मिंग के अंदर टोटल फार्मिंग के बाद इकोसिस्टम का बैलेंस जो है बना रहता है। आज अगर हम बात करें तो करीब, तो पुराना डेटा है, करीब 15% जनता हम पकड़ के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15% लोग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं उनको खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ बहुत बड़ा मार्केट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनरेट हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे फायदे, एक तो किसानों को भी फायदा होता है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से सामान बनाते हैं ना, तो क्या होगा, इसकी मार्केट में जो रेट है वो काफ़ी अच्छी लगेगी, वो काफ़ी महंगी लगती है, काफ़ी महंगे के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स जो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं, इकोसिस्टम फ्रेंडली है, मतलब फ्रेंडली इकोसिस्टम है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, जमीन जो है वो अपने न्यूट्रिशन वापस पा लेगी, एक्स्ट्रा सीड नहीं लगाने हमको, नॉर्मल प्रोडक्शन आपका होगा, खर्चा कम होता है क्योंकि आपको ट्रेडिशनल तरीकों से काम करना है, किसी प्रकार के फर्टिलाइजर को या HYV सीड्स को या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इनकम बढ़ती है इससे। इनकम क्यों बढ़ती है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से दाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत महंगे मिलता है। ये हेल्दियर फूड आपको प्रोवाइड कराता है, टेस्टियर फूड आपको प्रोवाइड कराता है, साथ साथ में लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्योंकि आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर हट गए हैं, तो आपको सारा का सारा काम लोगों से कराना पड़ेगा, लोगों से कराना पड़ेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो ऑटोमेटिकली भारत देश से गायब हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पैसे बनाने का सेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज, हमें तो आउटपुट चाहिए। आउटपुट ज़्यादा कहाँ से आता है, बोले साहब वो तो मशीनों से ही आता है, वो तो केमिकल फर्टिलाइजर से ही आता है, तो भाई उन्हीं के थ्रू काम होता है। समझ में आ गया? तो बेटा जी ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर। इसके अंदर आपका रूरल डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर आपको समाप्त करा दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा अगर आप कक्षा 12वीं के अंदर हैं और 12वीं के बाद रेडी है कि भाई सीए करनी है मेरे को, तो आपके लिए अनअकैडमी के साथ मिलकर ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म में बना के लेकर आया हूं ना, जिसको देखोगे तो अंदर से आत्मा बोलेगी ओह चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। तो यहां पर हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th, क्लास 11th सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट का एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलती है फैसिलिटी कि आप इन चारों डिपार्टमेंट के टीचर से एक साथ पढ़ सकते हैं। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लो, 11वीं भी खत्म करो, 12वीं भी खत्म करो, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट बार बार 10 बार 100 बार 1000 बार पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पूरा कोर्स है इसकी कॉस्टिंग करीब 4 लाख रुपए से भी ज्यादा आती है अगर आप मार्केट में चले जाएं। पर यहां पर जो हमारी कॉस्टिंग है वो काफी नॉर्मल है, काफी ऑप्टिमम है, क्योंकि हम लोग बड़े स्केल पर काम करते हैं, लाखों बच्चों के थ्रू यहां पर हम लोग इस कोर्स को लेकर आते हैं, लाखों बच्चों को। तो इसलिए ये कॉस्टिंग काफी मिनिमम हो जाती है और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो कॉस्टिंग है अप्रॉक्सीमेटली 26,325, यानी कि करीब 2000 रुपए एक महीने का चार्ज करता है अनअकैडमी, जिसके अंदर आप 12वीं खत्म करो, उसके बाद सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सब कर लो, जो कि इंडिया में इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में अगर हम बात करें तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपको 1553 के अंदर पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग कोड। ये ध्यान रखना, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। ये कोड आपको इंडिया की सबसे बड़ी यानी मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, जहां पर हम कॉमर्स के 8000 स्टूडेंट्स को इंडिया के टॉप नॉच स्टूडेंट बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। 10% ऑफ आपको इस कोर्स से जरूर मिलेगा जो बाकी सभी कोर्स से मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताना चाहूंगा बेटा, ये जो 1553 का जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट जो कि इस कोर्स का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर इतने सारे टीचर्स आप लोगों को मिलते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज वो टीचर प्रोवाइड कराते हैं कि आप जब एक बार आएंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत सस्ते में दे दिया। इसका रीजन ये है कि आज अनअकैडमी बहुत बड़े पूरे पैन इंडिया लेवल के ऊपर काम कर रहा है और लाखों की संख्या के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो आप लोगों ने और मैंने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप प्रोडक्शन को बड़ा कर देते हो तो पर यूनिट कॉस्ट
कम हो जाती है, तो इसलिए इस पर यूनिट कॉस्ट के कम होने का फायदा जरूर उठाएं। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा जरूर उठाएं। आपसे मिलेंगे अनअकैडमी प्लस की अगली लाइव क्लास के अंदर, और मेरे जैसे 1200 टीचर्स से पढ़ने का मौका बिल्कुल लाइव आप सभी के पास है। जल्दी कर लो, क्योंकि मौका अगर छूट गया तो वापस नहीं आएगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ तू पछताएगा। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं, नया सेशन शुरू होने जा रहा है। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।